नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं भाग्य ब्लॉग एग्री चैनल। आज हम बात करेंगे बजट को लेके। बजट में यानी कि 1 फरवरी को देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 का बजट पेश किया और इस बजट में उन्होंने कुछ कृषि से जुड़ी हुई कुछ नए घोषणाएं की, जिसके बाद से उससे जुड़े हुए जो किसान हैं वो काफ़ी खुश हैं। इस तमाम बजट में जब निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश कर रही थी तो उस बजट में उन्होंने बिहार के लिए स्पेशली मखाना बोर्ड के गठन की जिक्र किया, जिसके बाद से मखाना से जुड़े हुए किसान काफ़ी खुश दिख रहे हैं। और वहीं इससे जुड़े हुए जो व्यवसायी है वो भी कह रहे हैं कि इस बोर्ड के बनने के बाद जो मखाना का कारोबार है या जो बेहतर बाजार की जो तलाश यहाँ के लोग कर रहे हैं उसमें काफ़ी मदद मिलेगा। हम मखाना बोर्ड बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसलिए बेहद माना जा रहा है क्योंकि मिथिलांचल का जो एरिया है उसमें वहाँ पे मखाना की खेती होती है और बड़े पैमाने पे होती है और करीब करीब देश का करीब 80 से 90% जो मखाना का उत्पादन होता है वो यहीं से होता है, यानी कि बिहार से ही जाता है। जीआई टैग भी मखाना को मिल चुका है और मखाना के बेहतरी के लिए इससे पहले भी मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में बनाया गया। जो तमाम चीज़ों की बातें हो रही हैं इस मखाना बोर्ड की, तो समझना होगा कि इस मखाना बोर्ड के बनने से क्या फ़ायदे होंगे। फ़ायदा भी ये माना जा रहा है, जो इससे जुड़े हुए जानकार हैं, जो इससे जुड़े एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि मखाना बोर्ड बनने के बाद बहुत चीज़ें बदलेंगी। जैसे कि प्रोसेसिंग को लेके बात जो हो रही है, वो नए रिसर्च, नए यंत्र, जो मखाना गुड़िया से जो मखाना तैयार किया जाता है उससे जुड़े हुए जो मशीनें हैं, अभी भी पूरी रूप से ऐसे मशीनें अभी नहीं विकसित हो पाई हैं जिससे इसको जो परंपरागत तरीके से जो मखाना लावा तैयार होता है उसको उसमें सहायता मिल सके। तो एक तरह से कहें तो रिसर्च और तमाम चीज़ों में इस बोर्ड के गठन के बाद फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ एक बेहतर बाज़ार की भी बातें होंगी, क्योंकि और बेहतर बाज़ार होगा तो जो मखाना है वो, चूँकि इसका जो मांग मैं कहूँ कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला उसके बाद से मखाना को लेकर उन्होंने भी काफ़ी अपने कई सभाओं में इसका जिक्र किया, तो उसके बाद से मखाना की मांग काफ़ी बढ़ी और उनके ही का अभी जो चल रहा है, इन्हीं के अपने प्रधानमंत्री के ही कार्यकाल के दौरान पिछले बीते 1-2 सालों पहले मखाना को जीआई टैग भी मिला। तो ये इस बार जो मखाना का रेट था, जो उसका गुड़िया जिसको बीज बोलते हैं, आप समझिए आसान से भाषा में, तो वो 40,000 रुपया प्रति क्विंटल तक गया है, बीज का बिका है। यानी कि जो मखाना का इस बार रेट है वो जो लावा जो हमारे बीच में आता है वो करीब 1400-1500 और कहे तो और भी तमाम जो उसका अगर पैकेजिंग हुआ और भी अन्य फ्लेवर लेके आए, अलग अलग फ्लेवर मखाना के आ रहे हैं, तो वो 3,000 रुपये केजी तक भी बाज़ार में उपलब्ध है। तो यानी कि ये कहें कि मखाना का जो अब तक का जो हाईएस्ट रेट रहा है वो इस साल देखने को मिला है और उसमें मखाना बोर्ड का गठन हुआ है। तो ये उम्मीदें की जा रही हैं कि मखाना बोर्ड के बाद से बहुत चीज़ें बदलेंगी। इसको लेके, इस विषय को लेके जो श्रवण कुमार हैं, जो मखाना से जुड़े हुए व्यवसायी हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज ये अनाउंस किया है कि मखाना बोर्ड की गठन की जा रही है और इसके लिए मैं पूरे मखाने कम्युनिटी, मखाना फार्मर्स, मखाना प्रोसेसर, मखाना एक्सपोर्टर, मैं सबके तरफ से माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज वो दिन आ गया जो मखाने को पहचान मिलनी चाहिए थी, वो आज पहचान मिल रही है। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं और ये बताना चाहता हूं कि मुझसे सबसे ज़्यादा ये सवाल किया गया है कि मखाना बोर्ड के गठन से क्या फ़ायदा है, मखाना किसान को या मखाना प्रोसेसर को क्या फ़ायदा है। तो इसको मैं थोड़ा सा विस्तृत रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअली ये जो मखाना बोर्ड है ये एक्चुअली ये कमोडिटी बोर्ड्स के अंदर आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ का एक पार्ट है। और आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एग्रीकल्चर कमोडिटी को बोर्ड के रूप में गठित किया, जिसमें सबसे पहले शुरुआत की गई कॉफ़ी बोर्ड की। उस समय कॉफ़ी का प्रोडक्शन हमारे इंडिया में काफ़ी अच्छा हो रहा था। फिर उसके बाद रबर बोर्ड की स्थापना की गई, टी बोर्ड की स्थापना की गई, टोबैको बोर्ड की स्थापना की गई और लास्ट में स्पाइस बोर्ड की स्थापना की गई। तो इन बोर्डों की स्थापना करने के पीछे मेन मकसद था कि ये जो स्पेशल एग्रीकल्चर कमोडिटी है, ये जो ऐसे एग्रीकल्चर कमोडिटी है जो अपनी पहचान पूरे विश्व में बना सकते हैं, उसको बेहतर तरीके से कैसे उसका प्रोडक्शन किया जाए,
कैसे उसकी प्रोसेसिंग की जाए, कैसे इसमें वैल्यू एडिशन किया जाए और कैसे उसको विश्व के हर एक प्लेट तक पहुंचाया जाए। तो इसके ये तब संभव है जब उस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर कमोडिटी का एक बोर्ड की गठन की जाएगी। ये पूरी तरीके से एक स्टेचुअरी बोर्ड होती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आती है, और आज मखाना उस बोर्ड में छठी कतार पे आया है। मतलब कि 5 बोर्ड की स्थापना के बाद आज छठा बोर्ड जो बना है, जो मखाना बोर्ड बना है। तो मैं इस बात को लेकर बेहद खुश हूं कि अब जो मखाने के प्रोडक्शन को लेकर के या प्रोसेसिंग को लेकर के, वैल्यू एडिशन को लेकर के और खासकर एक्सपोर्ट को लेकर के, जो हम जैसे व्यवसायी कह लीजिए या आप कह सकते हैं कि प्रोसेसर काफी एक स्ट्रगल करते थे, तो वो उसमें अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्ट जो है सपोर्ट होगा और बेहतर तरीके से हम लोग मखाने के बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को विश्व के हर एक प्लेट तक पहुंचा सकते हैं। एक अच्छी बात यह भी है कि ये जो बोर्ड है उसका एक काम रिसर्च करना भी है। तो मखाने पे बहुत रिसर्च अभी बाकी है, तो जरूरत है कि मखाने पे रिसर्च भी हो। और जो मेरा बैकग्राउंड है फूड टेक्नोलॉजिस्ट का, तो मेरे लिए और खुशी की बात है कि जो और भी बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उस पर काम करने का मुझे मौका मिलेगा। और तहे दिल से पूरे मिथिलावासी और बिहार के तरफ से मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मखाना बोर्ड का आज अनाउंस किया। साथ ही साथ आज एक दूसरा अनाउंसमेंट है कि निफ्टम की स्थापना होने जा रही है। तो मेरी खुशी का दूसरा कारण ये भी है क्योंकि मैं निफ्टम का एलुमनाई हूं, मैं निफ्टम से पास आउट हूं। जो निफ्टम तंजौर में था, आज वो निफ्टम बिहार आने वाला है और बिहार में तीसरे निफ्टम की स्थापना होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भारत सरकार के द्वारा मखाना बोर्ड का गठन किया गया है, बहुत ही सराहनीय और सार्थक कदम है। हम मिथिला के किसानों के तरफ से, बिहार के किसानों के तरफ से, मखाना किसानों के तरफ से सरकार का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने यह सराहनीय कदम हम किसानों के लिए उठाया है। निश्चित रूप से मखाना बोर्ड गठन होने से किसान को बहुत सारा फ़ायदा होगा। जैसे सबसे पहले तो इसकी जो मार्केट वैल्यू है या मार्केट में जो इसका मूल्य है वो अस्थिरता की स्थिति में रहती है। बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, एक बार बहुत नीचे आ जाना, कम हो जाना, इस तरह से एक अस्थिरता की स्थिति रहती है, जिससे किसान हमेशा एक चिंतित रूप में रहते हैं कि क्या करे, बेच ले, रखे माल। तो इस पर भी नियंत्रण लगेगा। साथ साथ इस पर बहुत सारे योजनाएं सरकार के द्वारा चल भी रही है और आगे और बहुत कुछ योजना मिलेगी। जैसे इसकी प्रशिक्षण की व्यवस्था है, इसका प्रोसेसिंग की व्यवस्था है, इसमें वैल्यू एडिशन की व्यवस्था है जो किसान को बाहर जाके करना पड़ता था, या इसका जो मार्केटिंग के लिए जो सर्टिफिकेशन की व्यवस्था है, तो इस सब के लिए किसान को कहीं ना कहीं बाहर से करना पड़ता था। वो सब अब हमारे यहाँ उपलब्ध धीरे धीरे होगा और कहीं ना कहीं किसान मखाना किसान के प्रति सरकार का सोच अच्छा है, जिसके कारण ऐसा निर्णय लिया गया है। इससे किसानों को जो इसमें बहुत सारे योजनाओं का लाभ मिलेगा और अन्य नए किसान जो है वो निश्चित रूप से इस जलीय फसल को करके लाभान्वित होंगे। जो व्यवसाय से जुड़े हैं वो भी लाभान्वित होंगे और ये बहुत ही अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। मखाना बोर्ड गठित होने से किसान को कई सारे लाभ उनके क्षेत्रीय स्तर पे मिलेंगे। तो हम इसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि नमन है उनको हम किसानों की तरफ से। करबद्ध आभार है कि आपने इस तरह की व्यवस्था की है और इसको सही मार्गदर्शन और सही दिशा में आगे बढ़ाए तो निश्चित रूप से हम किसान लाभान्वित होंगे और हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। तो आपने सुना कि श्रवण कुमार ने कैसे इस मखाना बोर्ड को लेके अपनी खुशी जाहिर की है, लेकिन इसी क्रम में एक तरफ जब मखाना बोर्ड की बातें होने के बाद बिहार के लोग या यूँ कहें कि मिथिलांचल से जुड़े जो ज़िले हैं करीब करीब, जो मखाना की खेती जहाँ पे होती है, उन तमाम ज़िलों के किसान तो खुश हैं, लेकिन उन्हीं क्रम में एक मुजफ्फरपुर में भी एक फल है, वो है लीची, और विशेष तौर से शाही लीची। उसका भी देश में नाम है और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मुजफ्फरपुर की लीची, मुजफ्फरपुर की शाही लीची की बातें होती हैं। तो अब मखाना बोर्ड के गठन के बाद जो लीची से जुड़े हुए जो संगठन हैं वो भी अब
लीची बोर्ड की बात कर रहे हैं और इसी क्रम में हमारे साथ एक लीची ग्रोवर एसोसिएशन के अध्यक्ष बच्चा सिंह जी हैं। तो उन्होंने भी इस मखाना बोर्ड के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने लीची बोर्ड का भी डिमांड कर दिया है। तो सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं लीची बोर्ड को लेकर। भारत सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है, उस बजट में तो किसानों के लिए कुछ स्वागत योग्य बातें हैं, लेकिन कुछ शिकायतें भी हैं। जैसे खासकर बिहार के लिए जो मखाना बोर्ड का गठन हुआ है वो अच्छी बात है, लेकिन मखाना से भी ज़्यादा क्षेत्र में बिहार में लीची का खेती होता है और बिहार की पहचान लीची से है, लेकिन लीची के लिए कुछ नहीं किया गया। यदि मखाना की तरफ लीची के लिए भी यदि एक बोर्ड का गठन किया जाता तो यह बहुत ही लाभदायी होता। दूसरी बात, जो किसानों के लिए जो खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की घोषणा की गई है, यह स्वागत योग्य है। इससे नई टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आ सकता है और नए नए छात्रों को भी मौका मिलेगा और नए नए अनुसंधान भी किए जा सकेंगे। धन्यवाद। तो ये आपने सुना, ये तमाम जो अपने अपने सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग थे, जो किसान थे, इसमें बीच में कुछ किसानों ने भी मखाना के बोर्ड को लेकर जिक्र किया। तो ये काफ़ी लग रहा है कि इससे एक बेहतर मखाना का स्थान मिलेगा। देखते हैं अब इस मखाना बोर्ड के गठन के बाद कितना कुछ मखाना के कारोबार, मखाना से जुड़े हुए किसान, तमाम लोगों के जीवन में बदलाव आते हैं। तो मैं अंकित था और मैं आपको ये तमाम जानकारियाँ बिहार की राजधानी पटना के गंगा के किनारे से दे रहा था। उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। अगर ये जानकारियाँ और ये चीज़ें आपको लगता है कि आपको अच्छी लग रही हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें भी एक मनोबल बढ़े कि हम और अच्छे से ऐसी जानकारी आप लोगों के बीच लेके आते रहें। नमस्कार।